भगत सिंह जी की इन पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूं। भगत सिंह जी लिखते हैं कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है। मेरी कलम, भगत सिंह जी लिखते हैं कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है। अपने परिचय की पंक्तियां खड़ा करता हूं दोस्तों, तालियां बजा के मेरा हौसला अफजाई करना। मैं क्या हूं, मैं क्या लिखता हूं, आपके सामने रखता हूं कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया। दादा, कि मैंने सिख परिवार में जन्म लिया, 10 गुरुओं में मेरी जान है, पर मैं भारत का वासी हूं और मेरा भारत महान है। मुश्किल हुई कोई खड़ी तो, अगर जरूरत आन पड़ी तो, अपने लहू का कतरा कतरा देश को दान भी दे दूंगा मैं। मेरे देश के ऊपर अगर डाली किसी ने बुरी नजर, तरकस से निकाल कर तीर, तुरंत तुम्हारी जान भी ले लूंगा मैं। और ये दिल दीवाना है देश का, और ये देशभक्ति समुंदर से गहरी है। जात पात धर्म कर्म सब बाद में, मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए तो सुन लो राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी कुछ दिन पहले देश से खालिस्तान की बात हुई। कुछ मुट्ठी भर लोग खालिस्तान की बात कर रहे थे। मैं क्या सोचता हूं खालिस्तान के लिए, आपके सामने बहुत एक लाइन में बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी शुरुआत करता हूं। सुनिएगा कि सिर पे पगड़ी मूछे तगड़ी, दादा, कि सिर पे पगड़ी मूछे तगड़ी हमें शौक सरदारी का, कि सिर पे पगड़ी मूछे तगड़ी हमें शौक सरदारी का, और धमनियों में जो धक धक बहता वो खून नहीं गद्दारी का। धमनियों में जो धक धक बहता वो खून नहीं गद्दारी का, और देनी पड़ी तो दे देंगे हम, परवाह नहीं है जान की। ओ गद्दार है वो मुल्क का मेरे, जो बात करे खालिस्तान की। हम सिखों का एक ही नारा, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। दोस्तों, आज जो देश का हाल है आप लोग देख रहे हो। अभी क्या हुआ मेवात में, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कृपया शांति बना के रखें भैया जी। कि वो जमी पावन है पवित्र है, वो जमी पावन है पवित्र है, जहां बहती गंगा हो। मैं बस चाहता हूं इतना, ऐसे देश में ना कभी दंगा हो, पर वक्त आने पर ये जान भी कुर्बान है वतन पर। बस लाश आए जब घर पर, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। अभी जेएनयू से पहले, दादा, जेएनयू से पहले थोड़े दिन पहले कुछ आवाज आई, आप लोगों ने जाना क्या बयान आया था जेएनयू से। समय समय पर ऐसे बयान जेएनयू से आते रहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से जवाब देता हूं, चौथी पंक्ति में आप लोग बताना मैं जवाब सही दिया कि नहीं। कि सौदा करके धरती माँ का, सौदा करके, जेएनयू का बयान याद करो क्या आया था अभी, कि सौदा करके धरती माँ का वन वफादार बैठे हैं। सौदा करके धरती माँ का वन वफादार बैठे हैं, वतन के टुकड़े करने को कई तैयार बैठे हैं, और सरहदों पे तो निपट लेंगे सीना तान के सैनिक, पर देश के भीतर भी कई गद्दार बैठे हैं। देश के भीतर भी कई गद्दार बैठे हैं। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा अंगार ही क्यों उगलते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, क्यों जरूरत पड़ती है देश में वीर रस के कवियों की। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं कि क्यों जरूरत पड़ती है देश में वीर रस के कवियों की। सुना दोस्तों, कि धरती का चीर सीना, धरती का चीर सीना, धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना, धरती का चीर सीना उगा के फसल जीना। बोलो जय 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 किसान कौन लिखेगा, और सीमाओं पे खड़े सीना ताने गोली खाने को जो, बोलो जय 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 जवान कौन लिखेगा। और झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, अभी पीछे देखा आपने तिरंगा 70 फीट ऊंचा, कि झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के, बोलो इस तिरंगे की शान कौन लिखेगा। और लाखों नारियों के सिंदूर दूर हो गए, लाखों माओ का ममता दान कौन लिखेगा। और सुना कि झूम रहा लहरा के हवाओं में इतरा के,
झूम रहा, क्षमा चाहता हूं मैं ये पढ़ चुका, कि वो झांसी की थी शान, सुना दोस्तों, कि वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान, वो झांसी की थी शान, युद्ध किया घमासान, वो रानी मर्दानी का बलिदान कौन लिखेगा, और लिखने वालों ने तो लिख दिया अकबर को, बोलो महाराणा को महान कौन लिखेगा। तालियां बजा रहे हो तो जोरदार बजाओ एक बार। एक क्षण और रखता हूं, सुनिएगा, कि खुली हवा है आसपास तुम जो ले रहे हो सांस। दोस्तों 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी शहीद हो गए, 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड हैं, और जो रिकॉर्ड के बाहर है उनकी कोई गिनती नहीं है। तब सुनना कि खुली हवा है आसपास तुम जो ले रहे हो सांस, बोलो कितनों की गई थी जान कौन लिखेगा, और सब ही लिखने लगे महबूबा पे तो विश्व के हृदय में हिंदुस्तान कौन लिखेगा। आज़ादी बहुत कीमती है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात करता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आज़ादी बहुत कीमती है, इतनी कीमती है कि वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मैं कुछ छंद आप लोगों के बीच में और रखता हूं, जो पीछे कुछ थोड़ा सा शोर हो रहा है उसको शांति बना लें। सुनिएगा कि झांसी के महल में संकट विनाश के घनाघोर छोर वाले बादल जो छाए थे, और रानी लक्ष्मीबाई ने आभूषणों को त्याग दिया, राज्य को बचाने हेतु शस्त्र उठाए थे। और देश की स्थिति देख अपनों की क्षति देख, देश की स्थिति देख अपनों की क्षति देख, 3 उस बालकों में बड़ा आक्रोश था, और उम्र नहीं देखी और चढ़ गया फांसी पर वीर बलिदानी वो खुद ही राम बोस था। एक छंद पढ़ता हूं भगत सिंह जी के लिए, सुनना, कि आजादी को लाने हेतु सोई हुई जवानी को जगाने हेतु रंग दे बसंती चोला गान यह गाया था, और देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता यहाँ, चढ़ के फांसी भगत सिंह ने बताया था। दोस्तों एक बात आप लोगों के बीच में आज यहाँ रखता हूँ कि मैं ये बात मानता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का योगदान था, और मैं ये भी बात मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान था, पर मैं ये बात नहीं मानता कि केवल उन्हीं का योगदान था। 7,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए तब जाकर आज़ादी आई है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, पर मैं तो आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो मैं अपना धर्म निभाता हूँ। और जो लोग ये बात मानते हैं कि केवल उन्हीं का योगदान था, उनके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, अगर सही रख दिया हो तो आप सब मेरे साथ हो जाना, जब जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई वो भी मेरे साथ हो जाना। आपके सामने रखता हूँ, बताओ दोस्तों, कि नेताजी सुभाष भगत चंद्रशेखर आजाद के दादा, कि नेताजी सुभाष भगत चंद्रशेखर आजाद के देश में करोड़ों युवा मुरीद कैसे हो गए। नेताजी सुभाष भगत चंद्रशेखर आजाद के देश में करोड़ों युवा मुरीद कैसे हो गए, और आजादी आई चरखा चलाने से तो 7 लाख सेनानी शहीद कैसे हो गए।